हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि सकट चतुर्थी वाले दिन हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किन चीज़ों के बिना अधूरी है सकट चौथ की पूजा और व्रत कथा। और जो मैं आप सभी को सुनाऊंगी इसकी सकट चौथ की पूजा विधि की पूरी सामग्री और इससे रिलेटेड पूरी पूजा विधि की हम पूजा कैसे करें भगवान श्री गणेश की, क्योंकि सकट चौथ भगवान श्री गणेश के लिए समर्पित है। तो इसके बारे में सकट चौथ के बारे में जानेंगे सारी जानकारियाँ और सकट चौथ की व्रत कथा। तो चलिए संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को देती हूँ इस वीडियो में। प्लीज़ अगर गणेश जी के भक्त हो तो प्लीज़ गणेश जी को एक लाइक कर दें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। तो चलिए मैं बताती हूँ आप सभी को कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ व्रत रखा जाता है और सकट चौथ का व्रत पूर्ण रूप से गौरी पुत्र भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। और सकट चौथ की पूजा में भगवान श्री गणेश और चंद्रमा की पूजा की जाती है। और अगर आप सकट चौथ का व्रत रखने वाले हैं तो चलिए ज़रूरी चीज़ें जान लेते हैं कि इस सकट चौथ वाले दिन किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या हमें पूजा और किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले अंग्रेजी कैलेंडर के पहले महीने यानी कि जनवरी में लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और उत्तरायण जैसे खास व्रत त्यौहार मनाए जाएंगे। इस दौरान सकट चौथ व्रत भी रखा जाएगा जो भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। वहीं वैदिक पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल सकट चौथ 17 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी और भारत में इसे तिलकुटा चौथ और वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी व्रत चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो सकट चौथ का व्रत मुख्य रूप से संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत और तरक्की के लिए रखा जाता है। और सकट चौथ के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर सकट माता और भगवान श्री गणेश की पूजा और व्रत करती हैं। इसके बाद में शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। इस दौरान पूजा विधि से लेकर इसमें इस्तेमाल होने वाली समस्त सामग्रियों का खास ध्यान रखा जाता है। और धार्मिक मान्यता यह है कि सकट पर भगवान श्री गणेश की पूजा संपूर्ण विधि विधान से करने पर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही संतान के भाग्य में भी वृद्धि होने लगती है। तो ऐसे में अगर आप सकट चौथ का व्रत रखने वाले हैं तो आइए जान लेते हैं कि सकट चौथ की पूजा में आप सभी को किन किन सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को बताती हूँ सकट चौथ वाले दिन गणेश जी की पूजा करने में कौन कौन सी सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जरूरी सामग्रियों में है, सबसे पहले है गणेश जी की मूर्ति, फिर लकड़ी की चौकी, इसके बाद पीला या लाल कपड़ा, फिर है जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, तिल, पान, गाय का घी, फूल माला, इलायची, गंगा जल, लाल फूल, आरती और किताब जो आरती की किताब होती है, और 21 गांठ दूर्वा की, रोली, मेहंदी, सिंदूर, अक्षत, हल्दी, मौली, इत्र और अबीर और गुलाल। ये हैं सारी सकट चौथ पूजा विधि की सामग्रियां कि हम भगवान सकट देवता यानी कि श्री गणेश की पूजा करेंगे तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इन चीज़ों का पहले से ध्यान रखें कि पहले से रेडी रखें। इसके बाद सकट चौथ की पूजा में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और किस प्रकार हम भगवान श्री गणेश की पूजा करने में क्या खास चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर 1 है श्री गणेश को भोग लगाने के लिए तिल के लड्डू, मोदक, तिल या खीर का ध्यान रखें। इन चीज़ों का भोग अवश्य लगाएं गणेश जी का। इसके बाद है सेकंड नंबर, चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए दूध, गंगाजल, कलश और चीनी की आवश्यकता होती है, इसकी जरूर ध्यान रखें। नंबर 3 है चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद चंद्र दर्शन करना और व्रत का पारण करना अवश्य चाहिए, क्योंकि अगर हम व्रत का पारण समय पर नहीं करें तो ये हमारा शुभ नहीं माना जाता। तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद, चंद्र दर्शन करने के बाद व्रत का पारण अवश्य करें। तो इन खास 3 चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें जिससे कि सकट चौथ का व्रत आप सभी का पूर्ण हो जाए। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ सकट चौथ वाले दिन इन सामग्रियाँ तो मैंने आप सभी को बता दी कि इन सामग्रियों को हमें प्रयोग करना है, लेकिन इन सामग्रियों को किस तरह से प्रयोग करना है, हमें कैसे पूजा विधि भगवान श्री गणेश की करनी है, तो ये भी जान लीजिए। भगवान श्री गणेश की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त की, भगवान श्री गणेश की हम किस मुहूर्त में पूजा करेंगे सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताती हूँ। तो जनवरी 2025 में सकट चौथ जो 17 जनवरी को है और चतुर्थी तिथि 17 जनवरी 2025 को सुबह 4:06 पर शुरू होगी और 18 जनवरी 2025 को सुबह 5:30 पर समाप्त होगी। और इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा। सकट चौथ के दिन चंद्रमा निकलने का जो समय है वो है रात को
9:09 पर इस टाइम पर चंद्रोदय होगा और इस टाइम पर हमें व्रत खोलकर अपना व्रत पूर्ण करना है। तो अब जान लीजिए कि इस विधि के अनुसार हम किस विधि अनुसार भगवान श्री गणेश की पूजा करें और किस तरह से भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करें। तो सबसे पहले सकट चौथ की पूजा विधि के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके पश्चात व्रत का संकल्प लें और स्नान के बाद सकट चौथ व्रत रखने का संकल्प लें। फिर पूजा स्थल को तैयार करें और एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर श्री गणेश जी और माता सकट माता की प्रतिमा स्थापित करें। इसके पश्चात श्री गणेश का पूजा करें और भगवान श्री गणेश को सिंदूर, रोली, अक्षत, दूर्वा, फूल और तिल के लड्डू अर्पित करें। धूप दीप जलाकर उनकी आरती उतारें। इसके पश्चात मंत्रों का जाप करें श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें 21 बार और इसके पश्चात चंद्रमा की पूजा विधि करें कि शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें और उनकी पूजा अर्चना करें और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। और इसके पश्चात भगवान श्री गणेश की कथा सुने, सकट चौथ व्रत कथा, जो अब मैं आप सभी को सुनाऊंगी। और सकट चौथ वाले दिन इस व्रत कथा को सुने बिना ये व्रत पूर्ण नहीं होता। तो मैं आप सभी से कहूँगी सकट चौथ वाले दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करने के पश्चात इस व्रत कथा को अवश्य सुने। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ सकट चौथ व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही संतान की उम्र लंबी होती है और संतान को सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो चलिए सुनिए गणेश चतुर्थी यानी कि गणेश चौथ की व्रत कथा यानी कि सकट चौथ व्रत कथा। तो एक थी बुढ़िया, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी और उसके एक बेटा और बहू थे और वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी उनसे प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए। वे उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे मांगूं और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। तब पुत्र ने कहा कि तुम धन मांग लेना। तो बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि नाती मांग लेना। तो बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सब अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया तू थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब कुछ परिवार को सुख ही दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब कुछ तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा उसे सब कुछ मिल गया और सबकी मनोकामना पूर्ण हो गई। उससे बेटे की भी मनोकामना पूर्ण हो गई, बहू की भी मनोकामना पूर्ण हुई और उसकी भी मनोकामना पूर्ण हुई। तो गणेश जी महाराज की जय। और गणेश जी महाराज ने जैसे उनको सब कुछ दिया वैसे गणेश जी महाराज सबको सब कुछ दें। जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही हम सबको भी सब कुछ देना। तो ये है श्री गणेश व्रत कथा, जिससे कि सकट चौथ व्रत पे ये कथा सुननी अवश्य चाहिए। आप सभी को मैंने सुनाई, आप सभी एक दूसरे के साथ शेयर करके एक दूसरे को सुना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ सकट चौथ से रिलेटेड दूसरी कथा, जो कि आज के दिन सुनना जरूरी होता है। तो एक तो कथा मैंने आप सभी को श्री गणेश की सुनाई, अब सुनिए उनके दूसरे भाई यानी कि उनके कार्तिकेय भाई की कथा, जो कि सकट चतुर्थी वाले दिन दूसरे भगवान की कथा क्या होती है, कौन सी होती है सकट चौथ की दूसरी कथा। तो सुनिए इसकी व्रत कथा, जो कि सकट चौथ की दूसरी व्रत कथा। तो इस बार भगवान कार्तिकेय और गणेश जी के बीच पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली थी और जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि तुम जाओ और पृथ्वी की 3 परिक्रमा करके आओ। तो गणेश जी बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा करके यह प्रतियोगिता जीत जाते हैं वो, और जबकि उनके बड़े भाई पृथ्वी का चक्कर लगाकर आते हैं फिर भी वे हार जाते हैं।
क्योंकि गणेश जी अपनी बुद्धि से साबित करते हैं कि उनके माता पिता से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं और पृथ्वी से बड़े तो माता पिता हैं जिनके चरणों में सभी लोग वास करते हैं। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर उन्होंने श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दे दिया और वरदान देते हैं कि जो भी सभी देवों की पूजा करने से पहले श्री गणेश जी की पूजा करेंगे उनके सभी काम सिद्ध होंगे और जो भी इस दिन शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसे सुख समृद्धि पुत्र धन आदि प्राप्त होंगे और उसके सभी संकट मिट जाएंगे भगवान श्री गणेश की कृपा से। तो ये रही भगवान श्री गणेश और उनके भाई कार्तिकेय की व्रत कथा, जिसको कि आज संकट चौथ वाले दिन सुनना आवश्यक होता है। तो मैंने आप सभी को सुनाई, आप एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। और ये व्रत कथा अपनी अपनी संतानों की लंबी आयु के लिए और उनकी सुख समृद्धि के लिए होती है। तो मैं आप सभी से कहूँगी इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, एक दूसरे के लिए शेयर करें। आप सभी को अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।